रूबीना खान जी ने मुझे कांटेक्ट किया था व्हाट्सएप पे। जी रूबीना खान जी, आप बताइए क्या क्या आपको बताना है पूरी दुनिया को। सो बेसिकली मैं मुस्लिम नहीं हूँ, बट मेरा जो परवरिश हुआ हमेशा से वो हिंदू रिवाज के से हुआ, और मेरे आसपास मुस्लिम्स थे, पर हम बहुत घुल मिल के रहते थे। कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। सिया मुस्लिम्स थे आसपास, मोस्टली सुन्नी भी रहे होंगे, कभी ध्यान नहीं दिया कि कट्टरता क्या होती है। और हमेशा इस्लाम के बारे में अच्छा सुना, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। मतलब मुस्लिम्स को एक अच्छा प्रोजेक्शन की तरह ही मैंने देखा, अच्छा प्रोजेक्ट करके। बाद में मेरी मुलाकात किसी ऑफिस में एक लड़के से होती है, जो मुझे इस्लाम का एक नया रूप दिखाता है, बहुत अच्छा बताता है। वो मुझे बेसिकली बहुत प्रोमिस करता है कि इस्लाम बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। और वो मुझे पहले दिन ही बोलता है कि तुम्हें कभी मुस्लिम बनने की जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं उसे कभी मुस्लिम ना बन हिंदू ना बनाऊं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको चेंज करें, हम क्यों करेंगे चेंज। सो बेसिकली वो मेरा पूरा भरोसा लेता है, मेरा पूरा विश्वास लेता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब मैंने हिंदू के साथ धोखा खाया था। तो मैंने सोचा चलो ये नए धर्म के लोग हैं और ये अपने गॉड को बहुत मानते हैं, तो ये उसने ऐसा प्रोजेक्शन किया कि इस्लाम के हिसाब से किसी लड़की के साथ बुरा करना मतलब उससे बड़ा जुर्म कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं। उसने अपने आप को बहुत ही वैसे दिखाया कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं अपनी गर्दन कटवा दूं पर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा, ये सब रूबीना चीजें। खान जी, सबसे जी। पहले सवाल ये उठता है कि हम्म, क्या ये लव रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ और बाद में दावत जी। हुई, या नहीं, पहले दावत ये हुई और लव बाद में रिलेशन लव हुआ? नहीं नहीं, लव रिलेशनशिप से स्टार्ट हुआ, और डे वन में ही बोल दिया था कि मैं कभी कन्वर्ट नहीं करूंगा। मैंने बोला देखो, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी कन्वर्ट, क्योंकि मैंने सुना था कि मुस्लिम कन्वर्ट करने की कोशिश करते, तो मैंने बोला ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। बोला तुम मत करना, मैं थोड़ा उससे हायर सोसाइटी से थी, हायर स्टेटस मेरा था, तो उसने बोला पर तुम तो नहीं करोगी मुझे कन्वर्ट। मैंने बोला सवाल ही नहीं उठता, आप जो है जैसे वैसे रहिए। पर जो पहला मुद्दा था कि कभी कोई किसी को कन्वर्ट नहीं करेगा, धर्म कभी बीच में नहीं आएगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी की जाएगी, तो ये लव रिलेशनशिप ऐसा लव रिलेशनशिप नहीं था जहाँ के आप डेट करो, बाद में पता चले कि अच्छा करना है, शादी नहीं करना बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं था। पहले ही डिसाइड हो गया था कि अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में आना है, इसका मतलब मैरिज के लिए आना है, और विद इन 2-3 मंथ यू हैव टू मैरी द पर्सन। ठीक है, उस लेवल का ओके। विश्वास है तो ठीक है, नहीं है तो बात छोड़ दो, खत्म करो यहीं पे, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। मतलब मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। पर उसने बोला नहीं, मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, ये तो हिंदू कर सकते हैं, हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो ईसाई कर सकते हैं, हम तो करेंगे ही नहीं कभी ऐसा। उसने बहुत भरोसा दिलाया, और क्योंकि मुझे उसने अच्छा प्रोजेक्शन दिया इस्लाम का, तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब, और वो बहुत नमाज पढ़ता था, बहुत ही नमाजी इंसान था। वो बहुत अच्छा, फिर जैसे जैसे टाइम निकलने लगा, 1 वीक हुआ, 2 वीक, पहले तो उसने मेरे साथ नजदीकियां बढ़ाई। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट ही गॉट क्लोज टू मी, नहीं, बट आपको देन। आप देखिए, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वाकई में आप इस मकसद से आई है कि लोगों को इस चीज की हकीकत का पता चले और दूसरा कोई इस चक्कर में ना फंसे, तो आपको डिटेल्स शेयर करनी चाहिए कि आप अगर जी जी। बोल रही हैं नजदीक आए तो क्या नजदीक, उसने क्या फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप इंटरकोर्स के एस्टैब्लिश किया। हाँ, हाँ। फिजिकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसके घर का ध्यान रखती थी, क्योंकि वो अकेला रहता था। वो बीमार था, बड़ी बात ये थी कि वो बहुत बीमार रहता था, उसको किडनी और बाकी इश्यूज थे हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। डॉक्टर्स के साथ क्या विजिट हो रही है, क्या हो रहा है। बेसिकली वो हमेशा बोलता था कि मैं इतना बीमार हूँ कि मुझसे कोई और लड़की शादी भी नहीं करेगी, तो मेरे घर वाले अल्टीमेटली एक हिंदू लड़की के लिए भी मान ही जाएंगे। ठीक है, ये उसका हम्म। तर्क था। और अगर नहीं माने तो हम दोनों बुद्धिस्ट बन जाएंगे। उसने शुरुआत में साहिल सर, उसने इतना कन्विंस कर लिया कि मैं कभी नॉनवेज नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम नहीं खाती हो। हम्म। मतलब इस लेवल का प्रॉमिसिंग था, हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुस्लिम ये बात झूठ बोल रहा होगा। मुझे लगा हाँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बुद्धिस्ट बन जाऊँ, व्हाट्स द रॉन्ग, लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अच्छा लगेगा बन जाऊंगी मैं। मतलब हिंदू जो है वो खुले विचार के, हम पढ़ना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हम बधे हुए नहीं है, तो वही ख्याल मेरा था। तो मैंने सोचा ठीक है। पर बाद में जैसे जैसे वक्त निकलता गया, इसने मुझे फोर्स करना स्टार्ट किया। उसने बोला, बाद में बोलता है हमारी शादी नहीं हो सकती। मैंने बोला यार तुमने शुरुआत ही वही थी, तो अब तुम कैसे पीछे हट सकते हो। तो बोलता है क्योंकि तुम मुस्लिम नहीं हो। अगर तुम मुस्लिम बन जाती, एक दिन के लिए बन जाती, शादी वाले दिन बन जाती, तो कुछ हो सकता था। ठीक है, ऐसे शुरुआत की। मैंने बोला देखो, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी। दूसरी चीज मैंने बोली थी कि तुम मेरे घर में खुद मेरे पेरेंट्स से बात करोगे। हाँ, मैं तुम्हारी वकालत करूंगी घर में कि लड़का बहुत अच्छा है, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोलूंगी। ठीक है, किसी के मुस्लिम हो जाने से कोई इंसान बुरा नहीं होता, ये मेरी सोच थी। आपको अच्छा, कोई। इसमें एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछ जी। लेना चाहता हूँ कि क्या आप, जब वो आपको इस्लाम की तबलीग कर रहा था, तो क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर आया था, जैसे
पर्दा करना हुँ। बाकियों से, या वो आप भी मेरे नमाज को विमाज ऑफ़िस पढ़ना में शुरू बोल कर? नहीं, नहीं जी नहीं, वो बस इतना करता था कि जब मैं उसके घर आती थी तो वो बोलता था कि मैं ऑफ़िस जाती थी तो वेस्टर्न वियर्स पहनते हैं हम ऑफ़िसेज़ में, बोलता था कि सर कवर करके आओ, मेरे मोहल्ले में आना है तुम्हें तो। मैं उसका ख़्याल रखती थी तो उसके घर जाती थी, उसके उसके बर्तन ठीक कर देना, उसके कपड़े आयरन कर देना, उसके कपड़े वॉश कर देना, मैं पूरी ज़िम्मेदारी एकदम निभाती थी उसकी तरफ। मैं बहुत ही डेडिकेटेड थी उसको लेकर, तो वो बोलता था सर कवर करके आओ। फिर उसको बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं मतलब वेस्टर्न वियर के साथ भी स्कार्फ़ लेके चलूँ, तो उसे अच्छा लगता था। तो आई यूज्ड टू डू। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि उसका नमाज़ का टाइम था और समय रोज़ा चल रहे थे, तो उसने बोला कि मैं शाम को अपना सर कवर करूँ। तो मैंने बोला मैं क्यों करूँ? तुम मुस्लिम हो, तुम करो। मैं लाइक मैं व्हाई वुड आई डू दैट? तो बोलता है क्योंकि हमारे यहाँ बुरा मानते हैं। तो मैंने मैंने उस वक़्त उसका दिल रखने के लिए कर लिया कि चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो कर लेते हैं सर कवर। और हम हिंदू ये सब नहीं मानते हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर धीरे-धीरे वो मुझे फ़ोर्स करने लगा। मतलब वो ये बोलने लगा कि शादी तभी होगी जब तुम मुस्लिम बन जाओ, भले ही 1 दिन के लिए। ठीक है? फिर धीरे-धीरे बोलने लगा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मुस्लिम बनोगी, तुम्हें जन्नत मिलेगी, साथ में मुझे भी मिलेगी। उससे बड़ा कुछ सवाब नहीं हो सकता। मुस्लिम टर्म्स यूज़ करने लगा। पहले वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मतलब लिबरल रहता था। बाद में उसने बहुत ज़्यादा मुझे इन्फोर्स करने लगा कि तब हमारी शादी तभी हो अच्छा, सकती ये है या तो मुझे कितने, रुबीना जी, सॉरी मैं बीच-बीच में सवाल पूछता जाऊँगा। जी, जी, एब्सोल्युटली अ, हाँ, हाँ, कोई प्रॉब्लम ये कितने महीनों या साल के बाद बंदे ने रंग दिखाना शुरू किया? सर 3 महीने के बाद, जब मेरा और सिर्फ़ उसका 3 महीने में ही? फिज़िकल रिलेशनशिप हो गया, जब मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। पहले तो मैं इन्वॉल्व नहीं थी इतना। मैंने सोचा था कि मतलब शुरुआत में हफ़्ते 10 दिन जो होते हैं, उसमें मुझे लगा कि जब तक हमारा कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ़ बातें हो रही हैं, 10 उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बातें कर लीजिए आप 4 साल बातें कर लीजिए, जितना मेरे पास वक़्त है एज़ अ गर्ल मैं दे सकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि शादी मटेरियलाइज़ नहीं होगी, मैं छोड़ के किसी और से शादी करूँगी, राइट? कोई हुँ, हिंदू देखूँगी या कोई आप मतलब बुद्धू मत बनाइए किसी लड़की को। और ऊपर से इस्लाम के नाम में रिलीजन के नाम पे मत बनाइए। आप हर बात पे रसूल की कसम खाएँगे, आप हर बात पे मेरे पैरों में गिर के मेरे पैरों की को किस करके रसूल की कसम खाता था वो। ठीक है? और ये चीज़ एक हिंदू कभी नहीं किया। तो मुझे लगता था यार कितना नेक है। चेहरे से इतना शरीफ दिखता था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक लड़का ऐसा कर सकता है। ठीक है? हुँ। तो बेसिकली मैंने उसकी शराफ़त देखी, नमाज़ पढ़ने जाना, एकदम मतलब बहुत रिलीजियस कुछ एक फ्री की चीज़ नहीं खाना, ठीक है? पैसे दे के ही खाना। अगर गलती से उसने बिलिंग कम कर दी है तो बोलेगा पैसे देना हमें वापस जाते हैं 2 किलोमीटर चल के पैसे देने के लिए। अच्छाइयाँ देखी मैंने, साहिल सर मैंने वो नहीं देखा, मैं हिंदू-मुस्लिम नहीं करती, मैं बहुत सेक्युलर जैसे बाकी सेक्युलर इंडियंस होते हैं, मैं सेक्युलर इंडियन थी। मुझे लगता था क्या हिंदू-मुस्लिम करना, हम एक हैं, हमारे आपका पूर्वज एक हैं। सेक्युलरिज़्म आपको खा गया ना रुबीना जी? जी बिल्कुल, वही मैं आज कन्वे करना चाहती हूँ पूरे इंडिया की लड़कियों से, एक कुत्ता पाल लो, बंदर पाल लो घर में, पर प्लीज़ एक मुसलमान लड़के से दूर रहो। ये मैं कन्वे करना चाहती हूँ, यही मेरा वो है क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक हिंदू लड़के भी करते हैं बदमाशियाँ, ठीक है? तो मैंने मेरे साथ हिंदू लड़के ने भी मैट्रिमोनी के थ्रू बदमाशी की थी, मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, अकेले मैं इन्वॉल्व नहीं थी, तो धक्का लगा। इसकी वजह से 2-3 साल और चले गए और मैं सदमे में थी कि यार मेरे भाई-पापा तो ऐसे किसी के साथ नहीं कर सकते, कोई लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? तो इस चक्कर में मेरी एज हो गई 32 31 बेसिकली तब मुझे ये लड़का मिलता है, ठीक है? ये एज हुँ, में मुझसे 3-4 साल छोटा था, तो मैंने ये भी शक जताया कि तुम मुझसे छोटे हो, मुझे तो पता भी नहीं था क्योंकि ऑफ़िस में क्या होता है, आप हम-उम्र दिखते हैं क्योंकि आप इतना 4-5 साल का फ़र्क नहीं पड़ता है, आप यंग दिखते हैं क्योंकि आई यूज्ड टू लुक यंग और वो थोड़ा बीमार था या जो भी उसके बाल गिर गए थे, तो वो थोड़ा-सा बड़ा दिखता था। तो वो बोलता है, "तुम इतनी यंग दिखती हो, आई कांट बिलीव कि तुम्हारी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी एज इतनी है। मैं तो तुम मुझे कैसे मिल गई? मुझे यकीन नहीं आता।" ये सारी बातें वो मुझसे बोलता था। बोलता है, "एज का फ़र्क नहीं पड़ता।" फिर वो अपने मोहम्मद नबी की मुझे एग्ज़ाम्पल देता था, खदीजा इतने एज की थी तब भी शादी कर ली, तो मैं क्यों नहीं कर सकता तुमसे? इस्लाम तो बोलता ही नहीं है, इस्लाम में ना रिलीजन प्रॉब्लम है ना एज प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ हटा दो साइड में। बोलता है ये दोनों हुँ। प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला इस बारी मैं अपने घर में तुम्हें किस इंट्रोड्यूस नहीं फ़िरके का था वो? सुन्नी था या शिया था? सर वो सुन्नी था सर वो। ये बात मुझे अच्छा, तब तक सुन्नी नहीं था। पता थी, ये मैंने बाद में समझा। ये मतलब हुँ, एक नॉर्मल हिंदू के लिए मुसलमान, मुसलमान है, उनको नहीं पता हिंदू मतलब मुसलमान सुन्नी भी होते हैं, शिया भी। हाँ, मैं उसकी थी, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि रिलीजियस है, चीज़ फ्री में नहीं खाता है, नेकी दिखाता है लोगों के प्रति, तो मतलब अच्छा बंदा है। मेरे लिए इतना था। अब हिंदू अच्छा। ऑलरेडी मेरे साथ बुरा कर चुका था, मुझे लगा यार इतना नेक बंदा ये तो बुरा कर नहीं सकता, ये तो फिर स्टैंड लेगा मेरे किस तरीके से ये ख़त्म हुआ? वो आपको फ़ोर्स कर रहा था कि आप इस्लाम कबूल सर करो? हाँ, इस्लाम कबूल करो फिर धीरे-धीरे हटता गया, ठीक है? मतलब मेरे से फिर उसके बाद एक बा ऐसा हो गया कि उसको जॉब नहीं मिल रही थी तो दूसरी सिटी उसको जाना पड़ा। जाना नहीं चाहता था, पर मैं चाहती थी कि जल्दी-जल्दी सेटल हो जाएँ अपनी ज़िंदगी में, तो हम शादी कर सकें। हमारी जॉब अच्छी हो जाए, पैसे अच्छे मिलने लगे हमें, तो हमें कोई हिंदू-मुस्लिम के नाम पे अलग ना कर सके। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने बार-बार बोला जाओ जॉब करो। जब वो वहाँ दूसरी सिटी में जाता है, 5-6 महीने में
फिर वापस आता है, मेरे साथ रहता है, तब भी वो मुझे उतना ही मिस करता था। बट बाद में यहाँ से जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा धीरे-धीरे जैसे वो बदल रहा है। ये हुँ। उसका ध्यान, फिर उसने जब मैंने उसको क्वेश्चन किया कि तुम बदल रहे हो, तो बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, वो बोलता था बचपन से उसके मम्मी-पापा एक मुस्लिम फैमिली में बहुत लड़ाई-झगड़ा करते थे, तो वो उस ट्रॉमा में जिया है। तो उसको वो प्रॉब्लम थी, प्लस उसको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ थे, प्रोस्टेट इन्फेक्शन था, जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉक्टर ने अल्टीमेटम दिया था। वो बहुत बीमार था उसके हिसाब से। पर सच बोला जाए तो मेरे सामने डॉक्टर के पास एक बार भी नहीं गया। हाँ, उसे दिक्कतें होती थी थोड़ी बहुत, जो मैंने नोटिस की थी, साथ में रहने के बाद। तो मतलब और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हम बाद में साथ में भी रहने लगे थे। ये बात भी है कि आफ्टर रिलेशनशिप 2 महीने के बाद हम साथ रहना शुरू कर दिए थे एक ही घर में, ठीक है? हुँ। वो दूसरी सिटी चला जाता है बाद में, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वापस वो लौट के आता है मेरी सिटी में, मेरे साथ रहने लगता है, पर वो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी पर उसका मन जो था ना, वो कहीं न कहीं से हट गया था, क्योंकि वो पहले कभी ये बात नहीं बोलता था, बाद में वो मुझे बोलने लगा कि, "1 दिन के लिए तो मुस्लिम बन जाओ।" वो बोलता था, पर बाद में बोलने लगा कि, "अगर तुमको कोई हिंदू लड़का मिलता तो शादी कर लो।" तो मेरे दिमाग में एक बात आने लगी, किस तरह एक लड़का जो तुम्हें प्यार करता है, वो बोल सकता है कि तुम्हें कोई हिंदू लड़का मिले तो शादी कर लो। क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, दिन-रात 24 घंटे लगी रही उसकी तबीयत ठीक करने में, उसकी मतलब उसकी केयर करने में, उसके सर पे बाल नहीं थे, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गई, उसके सर पे बहुत सारी देसी नुस्खे आज़माती रहती थी, उसके बाल आ जाएँ, बहुत केयर की, इतनी केयर की मैं अपने बच्चे की भी ना कर सकूँ शायद कभी। इतनी केयर मैंने लाइफ़ में अच्छा सोच नहीं सकती। रूबीना जी, ये तो वो कश्मीरी था क्या वो? जी, वो कश्मीरी था। मेरे ख़्याल जी, से वो ये आपने मुझे कॉल पे भी शायद बताया था बहुत जी, पहले। मैंने बताया था, उस वक़्त मैंने इस्लाम पूरी तरह से पढ़ा नहीं था। तब मैं आपकी अ स्ट्रीम भी नहीं देखती थी। स्ट्रीम अच्छा, देखना अच्छा। मैंने हाँ, शुरू हाँ, हाँ। किया, तो क्या हुआ कि हुँ। ये सब होता है, फिर वो कोविड आता है, कश्मीर चला जाता है। 6 महीने सब ठीक था, पर बाद में वो गालियाँ देने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। मेरा पहले अपने पेरेंट्स का सहारा लिया, बाद में उसने बोलना शुरू किया, मुझे ही नहीं करनी। ठीक है? हुँ। एक तरफ ये मतलब उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। एक तरफ बोलता था कि नहीं, जो तुमने किया मेरे लिए कोई नहीं कर सकता, मेरी मदर भी नहीं कर सकती। फिर एक तरफ बोलता था तुमने मेरी लाइफ नर्क बना दी। तो मुझे समझ में नहीं आता था, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी एहसानमंद होता था, कभी बोलता था मैं शादी नहीं कर सकता। कभी बोलता था इस्लाम की वज़ह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, कभी बोलता था कि अगर तुम मुस्लिम होती तो मैं तुमसे ही शादी करता, कभी किसी से शादी नहीं करता। तो मैं उसको हमेशा ये क्वेश्चन करती थी कि तुम्हें तो शुरू से पता था कि मैं हिंदू हूँ, तो फिर क्यों मेरे साथ इन्वॉल्व हुए तुम? राइट? तुम्हें तुम्हारा रिलीजन पता था, मुझे तो नहीं पता था। मैं उसके लिए सहरी उठ के बनाती थी, ठीक है? बाद में जब वो यहाँ से चला गया, तो क्योंकि वो रोज़ा रखता है, मैं रोज़ा यहाँ पे रखती थी अपने घर पे, ठीक है? मतलब मुझे प्रे करना नहीं आता था, पर मैं इस उससे कि वो वापस आ जाए, मतलब वो कहीं अल्लाह अगर सच में है तो मेरी बात सुन ले, मेरे साथ इतना गलत ना होने दे ज़िंदगी में मेरी, ठीक है? मैं इस स्टेज में कहाँ जाऊँगी लाइफ़ में, लाइक 35 की एज में, अगर कोई 36 की एज में कोई लड़का ऐसे मना कर दे अचानक से, बंदी कहाँ जाएगी? तो मैं इतना दुखी हो गई कि अब मैं और बात ये नहीं कि मैं कहाँ जाऊँगी, आई एम इंडिपेंडेंट गर्ल, आई कैन डू वंडर्स इन लाइफ, बट पॉइंट ये है कि इस एज में मैं और एक्सपेरिमेंट अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहती थी। तो मैंने उसको मनाने की पूरी कोशिश की, कॉल करती थी, मुझे गालियाँ देता, मेरे पेरेंट्स को जिस दिन उसने गाली दी थी, मेरे मम्मी-पापा को बहन की गाली दे दी, वो दिन लास्ट दिन था हमारी बात का। इसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने पहले बोला कि मेरी शादी का उसने लड़कियाँ देखना शुरू की, शादी लगाई अपनी कहीं और, ठीक है? फिर उसके बाद बोलता है मेरी शादी यहाँ पे लग रही है, मेरी एंगेजमेंट हो गई, मेरी बंदी को पता चलेगा तो मेरी रिश्ता टूट जाएगा, मुझसे बात मत करो, मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरे पेरेंट्स को गाली दी। मैंने कभी उसको कॉल नहीं किया दोबारा, कभी नहीं कॉल किया। फिर मैंने कहीं न कहीं से आपका स्ट्रीम मिला, एडम का स्ट्रीम मिला। मैंने धीरे-धीरे जो आप आयतें बोलते हैं, वो मैं पढ़ने लगी। खुद जाके आप जो सुना डॉट कॉम बताते हैं, कुरान में जाके, जो भी आप रेफरेंस देते हैं, मैं खुद पढ़ने लगी, खुद रीड करने लगी, और मैं उसको रिलेट करने लगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें, कैसे ये लोगों को फँसाते हैं, कैसे इनको तब्लीग करनी है, कैसे मतलब जो टर्म्स हैं आपकी, वो मैं समझने लगी धीरे-धीरे, कि अल्टीमेट एजेंडा क्या है इनका, कैसे ये क्यों अपनी लड़कियों को नहीं देते मुस्लिम मतलब आज़ादी की, वो मुस्लिम हिंदू लड़कों से बात करें। सिर्फ़ लड़कों को आज़ादी देते हैं कि हिंदू लड़कियों से ये बात करें। तो धीरे-धीरे मुझे चीज़ें समझ में आने लगी, और मतलब मुझे समझ में आया कि मुझ में कोई कमी नहीं थी, ना ही मेरी मेरे करने में कोई कमी थी। मुझे समझ में आने लगा कि इनके इस्लाम में कमी थी। पहले मुझे शुरू में लगा कि इस्लाम अच्छा होता है, मुस्लिम बुरे होते हैं, जैसे आपको लगता था साहिल सर, मुझे ऐसा लगने हुँ। लगा कि इसमें कमी होगी। पर जब मैंने आपके वीडियोज़ देखे, ठीक है, वीडियोज़ तो देखती होंगी 5-6 महीने से, तो वीडियोज़ देखते-देखते मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, एक्चुअली जो इस्लाम में लिखा है वो यही फॉलो कर रहे हैं। पर शुरुआत में जब ये किसी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये जो इस्लाम की सीख है वो भूल जाते हैं। ठीक है? बाद में किसी को छोड़ देना ठीक है, क्योंकि इनको तो बाद में तौबा करना है, सिर्फ़ एक तौबा करना है, और जो भी इन्होंने हिंदू के साथ गलत किया है, वो तो माफ़ कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनके साथ। तो मैंने बाद में समझा, और मैं खुद मतलब मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं किसी को ये
पर मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको, एडम को, आप सभी को, सचवाला सर को, कि आप लोग एटलीस्ट लोगों तक सच पहुंचा रहे हैं इस्लाम का। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम जो पढ़ते नहीं है, वो खुद नहीं किताब पढ़ते हैं। मैंने पढ़ी है, मैंने एक एक आयत जो आपने आज तक आपकी स्ट्रीम्स में शेयर किए, आप लोगों की जितने भी 200-250 वीडियो मैंने सारे देखे, मैंने सारी आयतें जाके खुद पढ़ी है कि क्या लिखा है। ठीक है। और बाय द वे, इस सब के बीच में एक मौलवी से मेरी ऑनलाइन मुलाकात हुई जो कि कश्मीर से थे। ठीक है। फिर से? मैंने उन मौलवी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरी शुरुआत में ही मुलाकात हुई, क्योंकि मैं चाहती थी वो मेरी हम्म। हेल्प करे उसको समझाने में, यू नो, हम्म। उसको उसको ईमान जो मतलब लड़की को लेके वो कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको समझाए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम उसको इस्लाम की शिक्षा दे। पर मौलवी क्यों देंगे शिक्षा? वो तो चाहते ही है कि अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, इस्लाम से दूर जा रहा है, उसको खींच के वापस लेके आए। ठीक है। तो वो क्यों हम्म। चाहेंगे कि लड़की के साथ ही शादी करे? पर मैंने उस मकसद से उनसे मुलाकात की, ऑनलाइन बात की कि मुझे मुझे आप बताइए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कैसे उस लड़के को ठीक किया जाए। तो वो मौलवी जी मुझे बोलने लगे कि आप इस्लाम कबूल कर लो। फिर दूसरी चीज वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहन का, वो थोड़ा यंग थे तो बोलने लगे हमारे बहन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर इसके बाद वो खुद बोलने लगे कि वो मुझसे शादी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहती किससे? हूँ मौलवी? हाँ, मौलवी जी बोलने लगे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। और ये सब इस्लाम की खोल पोल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जित फिर मैंने कश्मीर में कम से कम ये मैंने कभी 20 की बात है? कुछ बता सकते हैं कितना महीने पहले की सर बात है? एक मौलवी? सर 1 साल जब से 2022 से लेकर के जब से वो मुझसे गाली देकर के बात करना बंद किया, तब से मैं लोगों के सो कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी कश्मीर में। कोई मेरी मदद कर दे, कोई उसे समझाए कि भगवान तुम गलत कर रहे हो एक लड़की के साथ, उसकी फैमिली के हम्म। साथ। मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, मेरे पापा हॉस्पिटलाइज हो गए। जब उनको पता चला कि ये लड़का भी छोड़ के भाग गया, इतनी बड़ाई करती थी इस मुस्लिम लड़के की, ये भी छोड़ के भाग गया, हम्म। मेरे पापा टेंशन में रह करके हॉस्पिटलाइज हो गए। ठीक है। उनको मौत के मुंह अच्छा, से एक निकाला चीज हमने। आपसे पूछ सकता हूँ रुबीना जी, ये जी। मौलवी से आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बात करती थी, मतलब? वो एक आपका व्हाट्सएप? एक मेरी मुस्लिम फ्रेंड थी, उसने बोला कि देखो ऐसा है कि रूबीना तुम्हारा दारुल लाल करके एक इंस्टीट्यूशन होता है, बोली कि उसमें जाके सर्च करो, वहां नंबर मिलेंगे तुमको, हम्म। फ़ोन नंबर, उनको जाके कॉल करो जो भी हेड हो। तो मैंने कॉल किया। अब वो कश्मीर में फ़ोन लग गया। वहाँ एक मौलवी जी थे, उनको मैंने बताया, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ये मसला है, मैं तुमको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, पूरी कहानी बताओ, पूरे किस्से बताओ, हम्म। पूरे चैट शेयर करो, लड़के के पूरे चैट शेयर करो। मैंने सब किया। बोले गलत तो हुआ है तुम्हारे साथ, पर अब ये नहीं बोलेंगे लड़के को कान पकड़ के कि भाई लड़की के साथ सही कर। बजाए कि हम्म। ये बोलने लगे तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं इतनी अच्छी हो तुम, तो मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। तो मेरा उससे बस कॉन्टैक्ट नहीं किया मौलवी जी से, और भी जो उसके आज जान पहचान के लोग थे उनसे सबसे कांटेक्ट किया। तो सब पहले भाई बनते और बाद में बोलते मैं ही तुमसे शादी कर लेता, यू नो। अच्छा, ये तो जो जी रूबीना जी, आई एम सॉरी, मैंने आपसे कहा था कि मैं बीच बीच में सवाल करते रहूंगा जहां जी जहां मुझे ऐसा लगेगा, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए चीजें। तो ये जी। जो मौलवी साहब से आपका कनेक्शन हुआ कॉल पे, और हम्म, वो तो फिर अपना सिक्का जमाने की कोशिश किया मौलवी साहब जी ने, बिल्कुल। हाँ, तो क्या पहले बहन बोला, मुझे? बहुत ही अजीब चीज है। मतलब जब हम हाँ। हिंदू किसी को बहन बोल देते तो हमारी जान ले लो, मतलब हमारे यहाँ जान ले लो, पर वो भाई बहन ही रहेंगे, वो रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इसके हम्म। बाद कोई नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे शादी कर लेता, हम्म। मतलब कर लूंगा, राइट? ये चीज ओके। कि अगर तुम करना चाहो। तो इस तरीके का एक्सपीरियंस मेरा कश्मीर में बहुत रहा। जितने लोगों से भी मैंने मदद मांगी, कहानी सुनाई कि ऐसा 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 हुआ, ठीक है, तो उन सब ने अल्टीमेटली, अगर वो लड़का था तो उसने अल्टीमेटली यही कहा कि तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुमसे शादी कर लेता। तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों को दिमाग की कमी होती है क्या? अच्छा, मतलब जब मौलवी साहब ने आपसे कहा कि मैं आपसे शादी कर लेता हूँ, तो क्या मौलवी साहब ने भी ये मुतालबा किया था कि आप मुसलमान हो जाओ या ऐसी ही शादी कर वो तो लेंगे बोल ही आपसे? रहे थे, वो तो बोल ही रहे थे, नहीं मुसलमान बन जाओ। बोलते हैं कि अगर तुम मुसलमान बन जाओ, मैं तुम्हारा 1 महीने के अंदर उस लड़के से निकाह करवा दूंगा, 1 हम्म। महीने के अंदर। कोई नहीं रोक सकता उस निकाह को। हम्म। पर बात ये है कि जब हमारी टर्म कंडीशन शुरू से थी कि ना मैं मुस्लिम बनूंगी ना वो हिंदू, तो मैं क्यों बन जाऊं मुस्लिम? हम्म। क्यों मैं मुस्लिम बन जाऊं? और दूसरी चीज है, एक इंसान, मेरा मेरे फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे बचपन से। एक इंसान जो आपको बदल के प्यार करे, कैसा प्यार हो? वो तो कोई प्यार ही नहीं है। जैसे आप हम्म। हो उसको वैसे ही चाहो ना किसी को, आपको क्यों बदलना है? ठीक है। और ये सब जो चालसाजी होती है, ये मुझे पता नहीं थी पहले। मैं तो सेकुलर इंडियन थी। ठीक है। हम्म। और मैं जो लोग हिंदू मुस्लिम करते थे, मुझे लगता था यार क्या कर रहे हो ये हिंदू मुस्लिम, क्यों आरएसएस करते हो, क्यों दिमाग खराब करते हो, सब ह्यूमन है यार, सबके साथ रहो। ये मेंटालिटी लेके चलने वालों में से थी। पढ़े लिखे हैं हम लोग यार, क्यों ये सब करेंगे हिंदू मुस्लिम? पर जब ये सब मेरे साथ हुआ, खुद के साथ, तब मुझे समझ में आया। और हर हर मुसलमान जो मुझसे बात करता था, मेरी बहन करके, 2 दिन के अंदर वो मुझे बोलता था आप इतने अच्छे, मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। मतलब बात ये कि तुम्हारे दिल में यार, ख्याल क्या भी आप, कैसे आ जाता रुबीना जी, आप क्या मतलब ऐश्वर्या राय जैसी दिखती है या रवीना टंडन जैसी है? है। क्या है जो नहीं जो नहीं लड़का बिल्कुल। देख रहा है मैं एकदम बहुत पागल हो नॉर्मल जा रहा है दिखती आपके लिए? हूँ।
मैं बहुत नॉर्मल दिखती हूँ, एकदम नॉर्मल लड़की हूँ। इन लोगों को बस लालच होता है कि एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में लेके आ जाना, उनको अपनी हुँ, बातों में लेके आ जाना, उनको अपने घर की चारदीवारी में कैद कर देना। ये हुँ, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है, और कुछ ओके। नहीं होता है, तो ठीक स्टोरी है? ये चल रही थी कि आप मौलवी साहब के पास आपने मदद माँगने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट किया, वो भी आप पे ट्राई किया उन्होंने कि मैं शादी कर लेता हूँ, उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा शॉर्ट और में उसके उसके बाद इसको भी मैं खत्म अभी भी उन करिएगा। मौलवी जी से, मतलब मेरे वो भाई-बहन मेरी बहन करते रहते हैं, आज भी करते रहते हैं। कभी-कभी मैसेज करते, कॉल करते थे, मैं उठाती नहीं हूँ। पर जब मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया, तो जब मेरे हुँ, क्वेश्चन्स बहुत भयंकर होते थे ना, जो मैं आपको सुनती थी, जैसे कि 4 पैर वाला जानवर बोल दिया, ठीक है? हुँ, बदतर जानवर बोल दिया, वो मैं आया तो उनको भेजती थी स्क्रीनशॉट। एक्सप्लेन हुँ, करिए ज़रा इसे मौलवी साहब। तो क्या हुँ, बोलते थे ना, अब जब मैं आपका चैनल देखने लगी, तो मैं उनको ना भाई बोलने की जगह ना, मैं उनको बोलने लगी हज़रत, ठीक है? हुँ। तो बोलते हैं प्लीज़ बहना हज़रत मत बोलो, ठीक है? मैंने बोला हाँ, बोलूँगी मैं, क्योंकि आपके यहाँ लहज़ा है ये, ठीक है? जब मैं हुँ, हज़रत मोहम्मद बोलती हूँ तो आपको भी हज़रत बोलूँगी। अब एक-एक आयत एक्सप्लेन करनी, कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाती। जैसे आपके यहाँ जलेबियाँ बनाते हैं ना आके ये मौलवी, वैसे ही वो जलेबियाँ मुझे गोल-गोल घुमाते थे, बोलते थे तुम इस्लाम पढ़ रही, बहुत अच्छी बात है, बस मुस्लिम बन जाओ तुम। ये रास्ता है तुम्हारा। तुम बोलता है मैं लिख के देता हूँ, कुछ दिन में तुम मुस्लिम बन जाओगी। मुझे बोलते हैं, हुँ, एक पढ़ी-लिखी लड़की जिसको समझ में आ रहा है कि कितनी बेवकूफ़ी है इस्लाम में, कैसे मुस्लिम बन जाएगी वो? ठीक है? हुँ, मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस सपने में जीते हैं। तो पता है वो मुझे एक्सप्लेन भी वो करते हैं जो इलॉजिकल होता है, कुछ भी लॉजिक नहीं होता है। गोल-गोल घुमाएँगे और बाद में यही बोलेंगे कि प्रॉफेट मोहम्मद बहुत अच्छे इंसान थे। वो ऐसे इंसान है जो दुनिया में उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है? और ये लोग हैं जो मदरसों में पढ़ाते हैं, वो मदरसे के टीचर भी हैं वो। तो मुझे लगता है कि और दूसरे और भी दूसरे 1-2 और फ्रेंड बने जो मेरे, मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो मैंने उनको भी बोला कि क्या तुमने खुद इस्लाम पढ़ा है? मैंने क्वेश्चनिंग की उनको। उनको बड़ी सिम्पैथी है हुँ, मेरे साथ, ठीक है? और जब मैंने उनको क्वेश्चन किया कि तुमने खुद इस्लाम पढ़ा है, इसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या? तो पता है वो झगड़ा करने की मूड में आ जाते हैं। हुँ, हाउ कैन यू आस्क आयशा की एज के बारे में? मैंने बोला कि लिखा हुआ है, तो आयत शेयर कर दी, ऐसे ही लिखा हुआ है, ये झूठी कुरान है, ये झूठी हुँ, हदीस है, बुखारी झूठी है, ठीक है? ये चीज़ होता है। फिर इसके बाद बोलेंगे कि हम नहीं पढ़ते ये सब, हम जो मौलवी बोलता है हम वही सुनते हैं बस। हुँ, मतलब हम पढ़े लिखे हो, मास्टर्स हो, छोटी-मोटी डिग्री नहीं होती, बैचलर्स करता बंदा, मास्टर्स करता है, तो तुम कैसे हदीसों पे यकीन नहीं करते, कुरान पे यकीन नहीं करते? कैसे तुम एक मौलवी जो बोलता है कल मैं फ्राइडे को जुम्मे के दिन मैं जाऊँगा मस्जिद, तो मैं पूछ के आता हूँ मौलवी से, ठीक है? हुँ, एक एक को मैंने पूछ लिया ज़रा, इन्हीं मेरे उसके थ्रू मैं कॉन्टैक्ट में आई लोगों से, एक को ज़रा मैंने पूछ दिया कि 4-4 शादियाँ आज के ज़माने तक तुम्हारे यहाँ होती है, मैंने अपने शहर में देखी है, अपने शहर में, खुद के शहर में। तो बोलता है कि तुम्हारे कृष्ण ने भी तो 16,000 शादियाँ की थी। ठीक है? हुँ, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि 16,000 शादियाँ नरकासुर को मारने के बाद, बंदियों को छुड़ाने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कृष्णा से कि मुझसे शादी कर लो, तो की थी शादी। उन्होंने किसी का हरण नहीं किया था। उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती बेचा खरीदा नहीं था, किसी को स्लेव नहीं बनाया था, किसी के साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं की थी किसी लड़की के साथ। हम और फिर इसके बाद शिवलिंग के ऊपर मज़ाक उड़ाया। ज़रा पूछ लो इनको इनके रिलीजन के बारे में सबसे पहले, ये हमारे दूसरे रिलीजन्स का मज़ाक उड़ाकर अपना अपना पत्ता झाड़ते हैं, जिससे इनको ना कुरान के बारे में बात करनी पड़े, ना ही इनको हदीसों के बारे में जवाब देना पड़े। सबसे पहले दूसरे धर्म के बारे में क्वेश्चन लगा दो। फॉरगेट अबाउट कि मैं किस धर्म से हूँ। चलो मैं एथिस्ट हूँ, थोड़ी देर के लिए, वैसे भी मेरा किसी धर्म में बहुत झुकाव है नहीं। मुझे लगता है कि धर्म सबका सत्यानाश करता है। लोग साइंस हुँ, के हिसाब से चले, एथिक्स के हिसाब से चले तो दुनिया बहुत प्यारी रहेगी। कोई ज़रूरत नहीं किसी धर्म की इस दुनिया को। ठीक है? अगर मानना भी है तो रैशनल होके मानो कोई धर्म, अंधा होके मत मानो। कोई हिंदू बोले कि सती बनना पड़ेगा तो गलत है ना? अब सीता सती हुई थी तो आज की लड़की भी सती होगी क्या? नहीं होगी। नहीं है ज़रूरत हमें सती होने की। ठीक है? अब अच्छा राम ने अगर रुबीना जी, हुँ, रुबीना जी, थोड़ा स्टोरी को कंक्लूड करिएगा कि फिर फाइनली क्या हुआ? फिर आपको फाइनली कहीं से मदद नहीं मिली, उसके कहीं बाद से फिर कोई मदद नहीं मिली और खुद मैं सोचने लगी थी कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ। इस्लाम को पढ़ने लगी खुद को। अच्छे वाले नोट्स लिखने लगी। आपने लीगल लीगल हेल्प क्यों नहीं ली? आप केस क्यों नहीं लीगल फाइल हेल्प किया कि झूठे लीगल वादे हेल्प उसने मैं किया था शादी का? लीगल हेल्प नहीं करती उसको जेल हो जाती या हिंदू-मुस्लिम थोड़ा मुद्दा बनता, ठीक है? मेरी फैमिली और ह्यूमिलिएट होती। मेरे पापा ऑलरेडी मतलब हार्ट अटैक में जा चुके हैं और मैं मतलब मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। टोटली मेरी वज़ह से किसी का कुछ गलत हो जाए और अगर लीगल केस होता वो आज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि आज नहीं हो सकता है, वो किसी भी टाइम हो सकता है। मैं इतनी मेंटल ट्रॉमा में आ गई थी साहिल जी कि मैं डॉक्टर को मिलती थी। मैं हुँ, साइकियाट्रिस्ट को मिलती थी, मैं दवाइयाँ खाती थी जिससे मैं उसको कॉल ना करूँ क्योंकि मैं अगर एक्टिव रहूँगी, मेरा दिमाग एक्टिव रहेगा, सवाल पूछेगा मुझसे, मैं उसको कॉल करके पूछूँगी, मैं उसको सवाल करूँगी। तो मैं दवाइयाँ खाती थी जिससे मैं पूरे टाइम सोती रहूँ, हुँ, ठीक है? मतलब मैंने इतना अपने आप को टॉर्चर कर लिया, इस सब ने इतना टॉर्चर कर लिया और दवाइयाँ खाती थी, खाना खाती थी, वेट पुट ऑन करने लगी। मुझे समझ में आया कि आई विल डाई लाइक दिस, ठीक है? हुँ, मर जाऊँगी। फिर मैंने इस्लाम पढ़ना शुरू किया, अच्छे से एकदम मतलब बैठ कर के कहीं मेरी गलती तो नहीं है।
कहीं कोई गलत तो नहीं पढ़ लिया, कहीं मैं गलत मतलब कहीं इस्लाम सच्चा मजहब तो नहीं है। तो मैं ये कर फिर मैंने बताया जैसे कि मैं रोजे रखने लगी बिना उसके, मतलब बस सुबह से शाम तक खाना नहीं है, फिर उसके बाद जब अजान होगी तो फिर खाना है, मैंने क्योंकि उसके साथ रहती थी, देखती थी वो कैसे करता है। फिर इसके बाद जब मैंने आप लोगों को सुनना शुरू किया तो मुझे पता चला कि नहीं 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 नहीं, जो बचपन से मैंने सुना था कि मतलब इस्लाम बहुत अच्छा धर्म, पीस का रिलीजन है, वो सब तो गलत है। वो खुद पढ़ के समझ में आया कि एक्चुअली में है क्या, दैट्स ऑल। और हाँ, कोई मदद नहीं मिली, हाँ लीगल हेल्प पुलिस वालों के पास जाती। क्या होता है हमारे यहाँ लॉ ऐसा है ना कि 10 साल तक केस चलते रहते हैं, एक्चुअल रेप केस जो होते हैं ना, वहां तो कुछ जस्टिस नहीं होता है। ठीक है, मैं जाती भी फाइट करने तो मैं और फाइट करती और पैसे लगाती और अर्न करती और पैसे लगाती, अर्न करती पैसे लगाती, घर में लोगों को थोड़ा परेशान करती। मेंटल, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पर थोड़ा मेंटल टेंशन तो देती उन्हें ना। मैं नहीं चाहती थी कि उनको मेंटल टेंशन दो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ठीक है, बिगड़ता भी थोड़ा जेल जाते और क्या होता। ठीक है, थोड़ा हिंदू मुस्लिम पे थोड़ा राजनीति हो जाती, थोड़ा बीजेपी वाले थोड़ा रोटी सेकते, थोड़ा कांग्रेस वाले रोटी सेकते। एक लड़की एज अ गर्ल मेरे को क्या मिल रहा था, जो मेरे साथ गलत हुआ वो तो सही नहीं हो रहा था ना। उससे अच्छा है कि मैं लोगों को सच बताऊं कि मुस्लिम लड़कों के चक्कर में नहीं पड़ना है, चाहे जितने भी अच्छे बने सामने से, ये फॉलो एक ही चीज करते हैं, अगर जो कुरान है, हदीस है, तो अल्टीमेटली आपके साथ गलत ही करेंगे। ये मैं चाहती हूँ कि लोगों को बोलूं, रादर देन मैं फाइट करती तो मेरे को इंसाफ मिलता, मतलब किसी उसके जेल चले जाने से मेरा फिर भी मेरा वक्त नहीं आएगा साहिल वापस लौट के। जो मैंने 6-7 साल उसके पीछे दिए वो वापस नहीं आने वाला, जहां मैं किसी और लड़के को पसंद कर सकती थी वो टाइम नहीं आने वाला वापस। ठीक है, तो इसने मेरी इच्छाएं तो किल कर दी, मेरा मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैं एक कंपायर क्रिएट कर दिया, मैंने नई कंपनी ओपन कर दी मैंने। ठीक है, कि हमें कोई क्वेश्चन ना लगा सके कि तुम पैसे नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम अगर शादी करते हैं कम पैसे वाले हैं तो लोग अलग कर देते हैं उनको, 4 बातें सुना के। तो पैसा होगा तो कोई, शाहरुख को तो कोई नहीं बोलता कि तुमने गौरी से क्यों शादी किया। तो मैंने बहुत मेहनत की कि हम कमा सके, मैंने अकेले बहुत मेहनत की, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, कंपनी ओपन की, मेहनत की, वो करता रहा जॉब, और मैंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया अपना मतलब बिजनेस, अपनी चीजें। अल्टीमेटली जब मुझे समझ में आया, तो अभी भी मेरा ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बट बात ये है कि मैं, हाँ आपका पॉइंट सही है कि मैं जस्टिस ले सकती थी, पर जस्टिस, उस जस्टिस के साथ भी मेरा वक्त नहीं वापस आता। तो इससे बेटर है कि मैं लोगों को ही बोलूं कि देखो, मुस्लिम ठीक नहीं हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है, नहीं हो सकते हैं। और ये भूल गए हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो भी हिंदू थे, और ये जो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी लड़कियों को, इनको वापस आना चाहिए जहां ये पहले थे। ये घोड़े में चढ़ के अरब से नहीं आए हैं, यहीं के लोग हैं ये, और यहीं के लोगों का गलत करना चाहते हैं ये। और दूसरी चीजें पढ़ ले, थोड़े पढ़े रूबीना लिखे। जी, आपकी हाँ बात पूरी आ गई है। फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहती है, जो अगर आप खवातीन किसी देख मुस्लिम रही है, लड़के को लड़कियां डेट देख कर रही रही हैं है? जी, अगर आप किसी मुस्लिम लड़के को डेट कर रही हैं, जब तक वो मुसलमान है, प्लीज फॉरगेट अबाउट हिम। ठीक है, अगर वो एथिस्ट हो जाता है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर दिल से एथिस्ट हो जाता है आप जांच परख के, आप मुसलमान घर में या मुसलमान लड़के के साथ एक चावल के दाने में भी ओम लिख के नहीं ले जा सकती है, इतना छोटा सा भी आपका अपना अस्तित्व नहीं ले जा सकती जो आप खुद हैं। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मुस्लिम बॉयज। देर आर हिंदू बॉयज, देर आर क्रिश्चियन बॉयज, देर आर अदर पीपल, राइट, जो कट्टर नहीं है। मतलब एक रिलीजन आपको फ्री बनाना चाहिए, उसको कट्टर नहीं मैं अगर कोई भी रिलीजन की हूँ, मेरा रिलीजन मुझे बोलता है कि तुम किसी रिलीजन के बारे में मत पढ़ो, तुम आंखें बंद कर लो, तो वो हम्म गलत रिलीजन है। वो गलत रिलीजन है जो तुम्हें फ्री, तुम्हारी फ्रीडम को छीनता है, वो गलत रिलीजन। जो तुम्हें आधा दिमाग वाला बोलता है वो गलत रिलीजन है, जो तुम्हें स्लेव की तरह ट्रीट करता है वो गलत रिलीजन है। कोई किसी रिलीजन में किसी पुरुष को ये हक नहीं होता है कि वो लड़की को 3 तलाक देकर छोड़ दे, तलाक 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 बोल के। ऐसे कैसे कि लड़के को हक है लड़की को हक नहीं है। तो अपनी आंखें खोलो, जिस भी लड़के को डेट कर रही हो, आज नहीं तो कल वो तुम्हारे साथ यही करेगा, या फिर खुद एथिस्ट होगा तो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसा आपने तो थोड़ी देर पहले बोला कि ठीक है बहुत सारे रूबीना जी, मुस्लिम्स होते हैं। रूबीना जी, एक चीज तो ये कि आपके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ, और ये जरूरी है कि हर एक लड़की, उस तक हमारी बातें पहुंचना चाहिए, ताकि कोई भी इस तरीके के ट्रैप में ना फंसे। रूबीना जी, एक बात बताइएगा कि अगर जी, आपने हमारा चैनल पहले ही देख लिया होता या आपको तो इस सवाल चीज ही का नहीं इल्म उठता था। होता, तो क्या हम्म, कोई आपके साथ खेल के इस तरीके से निकल जाता? नहीं, अगर अगर इंडिया में हर इंसान को थोड़ा भी, जितना आप नॉलेज देना है इतना नॉलेज पहुंच जाए घर घर में, तो कोई भी लड़की मुस्लिम के पास जाएगी नहीं, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, गारंटी। और इसलिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एडम को बहुत अप्रिशिएट, आप सबको करती हूँ कि आप लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू, दुनिया आपको याद रखेगी सदियों तक। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए गाइस, जितने लोग सुन रहे हैं,
ये कभी भी आप ध्यान रखना, जब तक लड़की का एक्सेस आपको नहीं मिल जाता सामने वाले को, वो आपकी हर बात मानेगा। वो आपको बोलेगा यार आप पर्दा नहीं कर रही हो, ठीक है, आई एम फाइन विद दैट, आपको इस्लाम में आने की जरूरत नहीं है, हम ऐसी शादी कर लेंगे। जब तक एक्सेस नहीं मिल जाता वो आपके साथ सारे वादे करेगा, वो आपको आपकी हर बात मानेगा, फिर वो बिल्कुल। इस्लाम जाएगा भाड़ में, हुँ, उसको इस्लाम तभी नजर नहीं आएगा। वो सब टेम्परेरी चीज आपके आपके साथ करने के लिए, आपकी पेरेंट्स को बात मानने छोड़ने के के लिए लिए रेडी हो तैयार रहता जाएगा, है, पेरेंट्स को छोड़ने के लिए भी तैयार रहेगा। सब चीज। हुँ, लेकिन जैसे ही एक्सेस मिल जाए, उसने आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, आपका इस्तेमाल कर लिया, अब वो आप पे इन्फोर्स करना स्टार्ट करेगा, आप पे हक जताना स्टार्ट करेगा, और फिर आपको इस्लाम की सारी बातें मानने के लिए कहेगा, वरना वो फिर चला जाएगा। तो बिल्कुल। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने मर्द हजरात सुन रहे हैं, प्लीज अपने फैमिली में जो भी लड़कियां हैं, खास करके टीनेजर्स, अनमैरिड लड़कियां, मेहरबानी करके बिठाकर ये सारी चीजें उनको बताइए, शर्माइए मत। जी, जी कोई साहिल। शर्म, अगर आपको बताने में शर्म आ रही है, तो आपके घर पे आपकी जो वाइफ है, बीवी है आपकी, उसको बोलो कि अपनी बेटी को समझाए, अपने अवेयरनेस बच्चों को तो क्रिएट समझाए। करिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हिंदू बहुत सेक्युलर बनते हैं। हमें पता सेक्युलर बनो, पर थोड़ा सोचो भी तो कि अगले रिलीजन में क्या लिखा है भाई, वो बाद में क्या करेंगे, ज़रा वो भी तो देखो। वो और जब तक मैं आपके चैनल में नहीं आती, मुझे नहीं पता चलता। मैं तो बोलती हूँ कि सारे हिंदुओं को आपके चैनल, एक आध चैनल मेरी स्टोरी तो एटलीस्ट सुन लें सारे जा कर के, उनको पता तो चले। अगर कोई डेट भी कर रही होगी ना, तो 4 बार सोचेगी कि ये मतलब बिल्कुल। सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये जो जी, बहुत से लोगों के अंदर जो एक्स्ट्रा सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता है, ये सिर्फ वन साइडेड होता है भाई लोग, ये टू साइडेड नहीं होता। अगर टू साइडेड होता ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है सेक्युलरिज्म, लेकिन ये कभी जी, भी टू साइडेड होना चाहिए, ना कि वन साइडेड। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा वन साइडेड होता है, और एक तबके की बजाई जाती है। अभी आई एम रियली सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ये हकीकत है, एक तबके जी, की ही हमेशा बजाई जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कन्वर्जन हमेशा एक ही साइड करने के लिए कहा जाता है। लड़का है तो उसको भी बोलेंगे तुमको मुसलमान बनना है, लड़की है तो उसको भी बोलेंगे तुमको मुसलमान बनना है, तुम्हारे पास आने के लिए कोई रेडी नहीं होगा। तो ये वन साइडेड सेक्युलरिज्म है, फालतू चीजों में पढ़ो मत आप लोग। और जो देख रहे हैं, और ये हाथ आता जोड़ उनके के बुक से है, रिक्वेस्ट ये है, आता उनके बुक से है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को खास करके ये सारी चीजें पहले से ही बता के रखे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक बार लड़की फंस गई, आपका लड़का फंस गया, फिर आप उनको हमारे चैनल भी बताओगे ना, वो मानेगा नहीं जल्दी, कुछ नहीं बहुत कम लोग हाँ, मानते हैं। होता भी नहीं है, साहिल सर कुछ होता देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने आपका चैनल 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर देखा होता, जब मैं उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं थी, तो मैं दूर हट जाती। पर क्या है ना, अगर कोई और लड़की मेरी जगह होती, तो बोलती यार मैं उसके साथ इतने टाइम तक रही हूँ, तो नाउ व्हाट शुड आई डू राइट ऑन एंड ऑफ, मेरे साथ एक ही घर में रहते थे हम, तो सोचूंगी कि यार चलो कोई नहीं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कम से कम लाइफ तो बच रही है। पर नहीं, मैं भी थोड़ा सा ना खुली हुई विचारों की हूँ, मतलब ठीक है, गलत किसी ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूं उसके लिए। ठीक है, मतलब आई आई थॉट अबाउट इट कि मैं फिर भी मुस्लिम नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी मैं। मतलब जिंदगी ऐसे खराब नहीं हो जाती, मुस्लिम बनने से जरूर खराब हो जाती। तो ये सोच होनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां इस ट्रैप में फंस जाती है कि अब तो रह लिए साथ में, अब क्या करें, अब तो मतलब मुस्लिम ही बन जाते हैं, ये सोचती हैं लड़कियां बैठ करके। हम्म। पर नहीं, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। सही हो गया। तो थैंक यू सो वेरी मच रुबीना जी फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम एंड शेयरिंग योर स्टोरी। आई होप आपको सुन के कई सारी लड़कियां जो है वो इस खड्डे में गिरने से बच जाएंगी। आपके साथ तो हो गया, एंड वी फील सॉरी फॉर दैट, लेकिन आगे आप बढ़िए, करियर पे फोकस करिए। मैं और अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, इनकी भाषा में बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा कर रही हूँ। चलिए। सॉरी। अच्छा, एक चीज ये ओके। कि आपने आप जो सीता जी के बारे में शायद सती का वर्ड यूज किया था, वो जाके एक बार चेक कर जी, लीजिएगा, कि सीता जी ने सती नहीं किया था। आप जाके एक बार वो चेक कर लीजिएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आने सती के नहीं, लिए। हाँ और जी, सती नहीं किया था, मैं करेक्ट करूँगी खुद को, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। जी, सही बोल रहे अच्छा, हैं आप, मैं ठीक है। खुद को करेक्ट थैंक यू करती सो हूँ। वेरी और मच रुबीना। जी, एडम को हाय बोलिएगा, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उसकी। जी, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो वेरी मच थैंक फॉर यू। ज्वाइनिंग।